एक क्वेश्चन आया था सेलर का मेरे पास कि मेरे 100 ऑर्डर्स गए थे, वो लगभग 1 लाख रुपीज़ के थे और वो जो है ऑर्डर्स ट्रैक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अमेज़ॉन ने उन सेलर का अकाउंट बंद कर दिया है, यानी कि उनका ब्लॉक कर दिया है। तो वो जो 1 लाख रुपीज़ है वो उन्हें रीपे करने हैं कस्टमर्स को, जिनके जो उनका ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं ऑर्डर्स। तो जनरली होता क्या है कि हम सेलर्स ऑर्डर पैक करके रख देते हैं इस तरीके से। सपोज़ मेरा जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पैक होता है, पहले अंदर से क्रॉस वेरीफाई होता है कि जो भी ऑर्डर्स हैं, जितने ऑर्डर्स हैं वो चेक होते हैं लिस्ट के हिसाब से कि हाँ इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं। क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे आपका रोल बहुत प्ले करता है कि आप किस तरीके से आपने मैनेज कर रखा है अपना, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, या फिर कोई और प्राइवेट लेवल पे आप प्राइवेट वेबसाइट पे सेल कर रहे हो। तो मैनेजमेंट आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अमेज़ॉन का जो भी पैक होता है अंदर से वो अंदर आता है, बाहर आता है, और पैक होने के बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम। तो क्रॉस वेरीफाई हो चुके हैं कि भाई ये हमारे 70 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अभी कितने बाकी हैं पैनल पे शो कर रहा है कि 5 पैकेट और रह गए। तो उन 5 पैकेट को हम वहीं पे देखेंगे, यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई हो गया है। तो जितने भी हैं वो क्रॉस वेरीफाई होके बाहर आते हैं। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज करिए। अब जब कुरियर वाले आते हैं तो आपको उनके साथ वहाँ पे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितने भी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं, जितनी देर में वो स्कैन करते हैं वहाँ पे आप उनके साथ खड़े हुइए, या फिर वहाँ पे लिस्ट में लिख दीजिए कि भाई ये 74 ऑर्डर्स हैं, ये आप ट्रैक करके मुझे दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे बताइए। इस तरीके से करिए। तो ये आपका कम्युनिकेशन और कोरियर का कम्युनिकेशन है। अगर एक बार ट्रैक हो गया आपके यहाँ से तो आप उसको दोबारा पैनल पे चेक कर सकते हैं, वो इन ट्रांजिट दिखाने लगता है। तो इंस्टेंट अमेज़ॉन पे होता है, सेम फ्लिपकार्ट पे भी इंस्टेंट होता है। अगर वो मोबाइल पे ला रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं पैकेट्स, आपके इन ट्रांजिट इंस्टेंट दिखाता है। तो अमेज़ॉन पे इंस्टेंट दिखा देगा, तो आपको कोई लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इन ट्रांजिट होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक ज़िम्मेदारी जो शुरू होती है वो अमेज़ॉन की या फिर फ्लिपकार्ट की, या फिर जो भी कोरियर लेने आ रहे हैं आपसे, उनकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ से सेफ़ हो जाते हैं। तो सेलर जनरली ये मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मैनेजमेंट है, देखिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बहुत बढ़ जाएंगे, एकदम से बढ़ जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कैसे करते हैं, गलतियों को अपनी सुधारते कैसे हैं, उसके बाद क्या स्टेप लेते हैं, क्या प्रोसीजर आप चेंज करते हैं। गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जहाँ गलती होती है उसको मैं सुधार करता हूँ, और फिर उसका एक पैटर्न डिज़ाइन हो जाता है कि हाँ ये तरीके से ये जो पैकेट्स हैं ये इस तरीके से रखे जाएंगे और इस तरीके से आगे ये कोरियर लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये रिटर्न के पैकेट हैं 6 और 5, यानी कि 11 पैकेट्स मेरे यहाँ पे हैं। तो कोरियर वाले आए, मैं अंदर था, उन्होंने मुझे बता दिया कि सर हम पैकेट रख के जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, रख के चले जाइए। तो मैं इनको मेल पे मुझे मिल जाएंगे, ये 11 पैकेट्स हैं। अब 11 पैकेट्स मेरे यहाँ रखे हुए हैं, तो साइड में रखे हुए हैं अमेज़ॉन में। मैं यहाँ पे देखूँगा, देखिए 10 पैकेट्स हैं यहाँ पे, ये एक पैकेट कम है। तो अभी हमने इसको छुआ नहीं है। अभी कोरियर जब पिकअप करना आएंगे तब हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे कि ये पिकअप तो यहाँ रखे हुए हैं, आपके पूरे गिन के रखे हैं, हमारे ये 10 पैकेट्स मिले, हमें एक पैकेट नहीं मिला है। इस तरीके से आप गलती पकड़ सकते हैं। आप अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो एक सिस्टम इस तरीके से डेवलप करिए कि कोई भी पैकेट्स देने आ रहे हैं तो उनको जो है आप साइड में रखवा दीजिए और वहाँ पे सील पैक करवा दीजिए वो एरिया, या वहाँ पे बोल दीजिए कि कोई उठाएंगे नहीं, जब टाइम होगा तब आप उठाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर पैकेट रह गया होगा, मिस्टेक हो जाती है, कस्टमर उनसे भी हो जाती है, कोरियर वालों से, हमसे भी हो जाती है, तो हम उनसे कहेंगे कि एक पैकेट हमें कम मिला है। तो अभी मैं इंस्टेंट आपको कॉल करके दिखा देता हूँ, एक पैकेट कम मिला है, तो वो क्या रिप्लाई देते हैं, देखते हैं। हेलो भैया, ये 11 पैकेट रिटर्न थे, आपने कितने दिए हैं? ये 9 ही है। 9 नहीं, 10 दिखा रहा है, 11 नहीं है। 11 दिखा रहा है मेरे पास यहाँ पे। आपकी आईडी में कितने थे? 9 थे, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 मिले हैं। हाँ, मतलब 11 पैकेट थे मेरे और मुझे जो है खाली 9-10 पैकेट मिला है। एक बार आप चेक कराइए जी, एक बार चेक कराइए और ऑफिस में पूछिए वहाँ पे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवनिंग वाले उसमें शेड्यूल में कर दिया उन्होंने, सुबह मॉर्निंग में ही। हेलो जी, एक बार चेक करिए आप।
बस ठीक है, 6 घंटे खत्म कर देंगे। तो देखिए, हाँ, मुझे यहाँ पे 10 पैकेट्स मिले। वो बता रहे हैं कि 9 पैकेट्स में दे के गया हूँ, और जो पैकेट हैं एक्चुअली वो 11 है। यानी कि कोरियर से भी गलती हो गई और उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने 9 पैकेट गिन लिए, जबकि है 10। एक पैकेट एक्स्ट्रा आया हुआ है, और एक पैकेट उनके हिसाब से एक पैकेट एक्स्ट्रा आया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से एक पैकेट कम आया हुआ है, क्योंकि 10 पैकेट मिले और होने 11 चाहिए थे। तो इस तरीके की गलती होती रहती है, क्योंकि सीज़न का टाइम है। मैं कहूँगा दिवाली में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स भी इतने रहते हैं उनको डिलीवरी के लिए, प्लस जो रिटर्न्स हैं सेलर्स से पिकअप करने, उसके लिए भी उनका जो है मतलब मैं कहूँगा माइंड में हर वक्त उनका यही चलता होगा कि यहाँ से इतने पैकेट उतारने, वहाँ से इतने पैकेट लेने। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाता होगा उन्हें। फ़िलहाल वो भी इंसान है, ये गलतियाँ होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। अपने एंड से आप इसको रिजॉल्व करिए।